Hello, my dear students. I am Kamlesh Sharma. I welcome you in Modern Academy online education portal, my dear students. My dear students, we are going to start lesson number 4 of class 6th. As you are watching on the screen, an Indian American woman in space, कल्पना चावला। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 6th का हम लेसन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं और बहुत ही प्यारा लेसन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ना है इस लेसन में हमें बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला एक पार्ट थी इंटरनेशनल क्रू बोर्ड यूएस स्पेस शटल कोलंबिया का एक पार्ट थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थी। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया, वो एक ऐसी पहली महिला बन गई जो कि भारत के अंदर भारत में जन्म लेने वाली और स्पेस में जाने वाली। सैडली उदासी और परेशानी की और दुख की बात यह है कि द सेकेंड मिशन इन द कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। सेकेंड मिशन इन कोलंबिया, जो सेकेंड मिशन था कोलंबिया के अंदर, वो उनके साथ एक घटना हुई और उस घटना के साथ बहुत ही दुखद घटना के साथ कल्पना चावला जो थी उनकी डेथ हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। कल्पना चावला ने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था। वो कहती हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, कि ऐसे सपने में भी नहीं देखा था कि दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि एक दिन वो अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करेगी। एंड इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द टैगोर स्कूल। और ये बहुत ही पर्याप्त था कि उनके पेरेंट्स ने अलाउ किया और इंजीनियरिंग जो कॉलेज था वहाँ पर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर ग्रेजुएट फ्रॉम द टैगोर स्कूल। टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और अलाउ कर दिया, उन्होंने मना नहीं किया। आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, उनके पापा के मना करने के बावजूद भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की मीन्स होता है स्पेस इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने अपने पापा के विरोध करने के बावजूद जो एजुकेशन ली। शी वेंट फॉर ए मास्टर डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पापा के मना करने के बावजूद भी, और वो अमेरिका चली आई मास्टर डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। सी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उन्होंने फिर बाद में पीएचडी भी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर। कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बन गई थी वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट द कैप कैनवरल फ्लोरिडा। फ्लोरिडा से लॉन्च पैड से वो उस मिशन का हिस्सा बन करके पहली अमेरिकन और इंडियन बन गई थी। उन्होंने एक सक्सेसफुल मिशन के अंदर हिस्सा लिया और फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विथ स्टाफ एट द कैनेडी। सक्सेसफुल मिशन का हिस्सा बन गई थी। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड, उनकी फैमिली जो थी भारत से वो चीयर कर रही थी, यानी बहुत खुशी मना रही थी। अलॉन्ग विद द स्टाफ के साथ द कैनेडी स्पेस सेंटर एट द वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। जैसे ही कैनेडी स्पेस सेंटर से जब कोलंबिया उनका ऊपर स्पेस क्राफ्ट जो था वो उड़ा, तो पूरी फैमिली जो थी उनकी बहुत ज़्यादा अलॉन्ग विद द जो स्टाफ था वो भी बहुत चीयर कर रहा था और उनकी फैमिली जो थी वो बहुत इंडिया से चीयर अप कर रही थी। देखिए ये बच्चों मेरी ये है पिक्चर कल्पना चावला की। ये पहली अमेरिकन इंडियन है जो इंडिया में इन्होंने जन्म लिया था करनाल के अंदर, और बहुत ही भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। क्वालिफाइंग एज ए, अब देखिए यहाँ पर कल्पना वॉज बोर्न इन द करनाल। कल्पना जो थी उन्होंने हरियाणा के करनाल में जन्म लिया था और यूएस सिटीजन बन गई थी। इन्होंने एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जेन पेरी हैरियरसन के साथ इन्होंने शादी कर ली और उसके बाद इनको सिटीजनशिप मिल गई अमेरिका की। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट होने के नाते शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स। फिर उन्हें लाइसेंस मिल गया था कि सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स उड़ाने का, सिंगल इंजन सी प्लेन्स का, ग्लाइडर्स का, इनको उड़ाने का इनको लाइसेंस मिल गया था कि ये उड़ा सकती थी। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। बाद में देखिए क्या होता है, आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट के तौर पर क्वालिफाई करने के बाद में कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। कल्पना चावला ने दूसरा चैलेंज लेना शुरू किया मेरे बच्चों, दैट नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। उन्होंने आवेदन किया नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम था, उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। सबसे पहले तो उनको रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर नासा में हायर किया गया, यानी उनको रिक्रूटमेंट यानी नौकरी दे दी गई। 1994 में शी वॉज सेलेक्टेड बाय द नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट।
और 1994 में उन्हें नासा के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम था और इनको सेलेक्ट कर लिया गया। When asked what is was like being a woman in her field, she replied, और उनसे जब पूछा जाता है कि इट वॉज लाइक बीइंग अ वुमेन, क्या ये वुमेन के नाते उनका काम बहुत बड़ा था, तो वो कहती हैं आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परसुइंग माई स्टडीज़, कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था डूइंग एनीथिंग एल्स, कि जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मैं करूँगी और एक ऐसी वुमेन मैं बनूँगी। पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, एक छोटे से शहर से और एक अलग देश से होकर के, एक प्रीटी मच कि मेरे सपने जो थे इतने अच्छे थे लाइक एनिमल्स, कि मैं उन सपनों को पीछा कर सकूं, उन सपनों के पीछे जा सकूं। एंड पीपल हु वर अराउंड भी, मेरे आसपास जो लोग थे फॉर्चुनेटली वो मुझे एनकरेज करते थे। मेरा सौभाग्य ये था कि वो हमेशा उन्होंने मुझे क्या किया, एनकरेज किया, और हमेशा वो मुझे कहती थी कि इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, कि आप जो भी करना चाहती हैं करिए। कल्पना का फर्स्ट स्पेस मिशन जो था, उस स्पेस शटल जो था, वो एयरक्राफ्ट जो इनका, वो कोलंबिया जो था, वो उनका मिशन जो था वो 15 दिन और 15 डेज 16 आवर्स और 34 मिनट्स तक चला। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 250 टाउन, और इस दौरान वो अर्थ पर 250 टाइम और ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स उन्होंने ट्रैवलिंग की। क्रू जो थे इंक्लूडेड थे इनमें जापानी एंड ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, यूक्रेन के एस्ट्रोनॉट थे और जापान का थे। द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट टू ऑब्जर्व, उन्होंने वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, पॉलिनेटिंग प्लांट टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, स्पेस के अंदर फूड ग्रोथ को ऑब्जर्व किया। टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए, मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स इन फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। ये सब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। सैटरडे की नाइट को व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक, जब सैटरडे की नाइट को ये खबर आई कि कोलंबिया का डिज़ास्टर यानी कोलंबिया ब्लास्ट हो गया है, जो उनका एयरक्राफ्ट था, तो देयर वाज अ शॉक, बहुत बड़ा लोगों को झटका लगा और लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ था, डिसबिलीव, लोगों में विश्वास ये हो ही नहीं पाया कि ऐसा हो गया। द टाउन ऑफ कर्नाल spent a sleepless night as thousands of households stay glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। और करनाल जो उनकी गांव था, उन्होंने पूरी रात जो है वो स्लीपलेस, और हज़ारों ऐसे व्यक्तियों ने अपने घर में इस तरह से टेलीविज़न जलाए रखा, और सभी ने ये उम्मीद लगा रखी थी कि किसी तरह से कल्पना के साथी और कल्पना जो थी वो किसी तरह से बच गए हों। एक जर्नलिस्ट जो है वो लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, शी वॉज ए हीरोइन, कि वो नायिका थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकेम एन एस्ट्रोनॉट, बहुत सारी एजुकेशन लगती है बच्चों, अगर एक एस्ट्रोनॉट बनना है आपको तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको इतना कुछ जानना पड़ता है, हर चीज़ के बारे में, बायोलॉजी के बारे में जानना पड़ता है, एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इन द एज ऑफ अ सुपर स्पेशलाइजेशन आपको बहुत कुछ जानना पड़ता है। यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, आपके पास में एक एनसाइक्लोपीडिया टाइप का नॉलेज होना चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट। हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग, उस कल्पना चावला की जो नॉलेज है और उनकी अचीवमेंट जो है वो हर किसी को इंस्पायर करने वाली है, वो हर किसी को आगे बढ़ाने वाली है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, बहुत सारे यंग इंडियन जो है उनके लिए कल्पना चावला की जो स्टोरी है, एक छोटे से टाउन से जिन्होंने आसमान की बुलंदियों को छुआ और एक इंस्पिरेशन बन गई, सभी को ये संदेश देके गई कि फ्रॉम द अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया से स्टूडेंट्स को उन्होंने मैसेज दिया अपनी कॉलेज इन चंडीगढ़ के अंदर अपने जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मैसेज एक सेंड किया था वहाँ से, और वो मैसेज क्या था कि द पाथ फ्रॉम द ड्रीम्स कम्स डज, कि जो रास्ते हमारे सपनों के बीच में जो आते हैं वही हमारे असली रास्ते होते हैं। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, आपके पास में जो आपने देखे हैं वो रास्ते हमेशा मिलेंगे, लेकिन आपको विज़न जो आपको दिखाई दे रहा है वो विज़न आपको पूरा करना है, लेकिन इसमें आपको साहस की ज़रूरत होती है, यानी साहस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और शायद निश्चित रूप से वो सभी जो बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को पूरा कर पाएंगे और वो इस जर्नी को अपने सपनों के साथ पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उनको बहुत सारा साहस उनके पास है और इस साहस में उन सभी का सहयोग सभी कर सकेंगे। ये एक लास्ट मैसेज कल्पना चावला ने अपने कॉलेज में चंडीगढ़ में भेजा था स्टूडेंट्स के लिए। सो ये जो सब टोटल लिया जो गया है वो एडप्टेड फ्रॉम जनवरी फरवरी 1998 में स्पेन से लिया गया है।
Okay, my dear students, this was the lesson Kalpana Chawla, a very good inspiring story. Take care and stay safe, stay happy at home. Thank you very much.